मिश्रा जी नमस्कार। जो स्थितियां हैं आपको मैं बताऊं, हर जगह, हर लोगों के बीच में, हर संगठन के बीच में, हर जगह जयचंदों की कमी नहीं है। और जयचंदों की तरह आप जयचंद कहिए या एक कहावत कहिए, घर का भेदी लंका ढावे विभीषण, इनकी कमी कहीं नहीं है। जो आज ये बात चल रही है कि 9 लोगों ने अटेंडेंस नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, गलत है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात है। लखनऊ में शाम को डाटा जारी किया गया पीएसए के द्वारा, कितना सही कितना गलत है उसमें हर ब्लॉक वाइज दिखाया गया। तो उसमें दिखाया गया कि 5-5.5% लोगों ने सुबह अटेंडेंस दी है, और शाम को वापसी में 3.5% रह गया जिन्होंने वापसी में उन्होंने लॉक किया है। तो जो सोशल मीडिया का डाटा था वो गलत है। इसी तरह हर जिले में अभी जो शाम को डाटा जारी किया जाएगा वो स्थितियां कुछ और है। मगर 5%, 3% अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं होती। वही मैंने आपको बताया, ये जयचंद ऐसे हैं जो हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, और वो हम ही लोगों के विद्यालय के आसपास हैं, जो सामने तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, मगर असलियत क्या है कि अपने को सेव करने के लिए, और वो जो है ऐसा वो कृत्य करेंगे। मैंने भी देखा है कि यहाँ पे 8 ब्लॉक लखनऊ में नगर क्षेत्र है। किसी ब्लॉक में जो यहाँ के एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन के अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के यहाँ के लोगों ने अटेंडेंस दी है। वही हाल अन्य ब्लॉकों का रहा है। आज फिर टाइट किया गया, जब से डाटा मिला तब से हम लोगों ने टाइट किया है कि अभी सुधर जाओ, वरना कोई हाथ रखने वाला नहीं है। जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कही, ये वास्तव में आज आपने देखा वो रुझान आने शुरू हो गए। एक हादसा हुआ, एक जो आपने भी देखा होगा, आप तक फोटो पहुंची होगी। मोटरसाइकिल चली गई, बेचारा बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। कहीं पे टीचर्स जा रही हैं, ऑटो पलट गया, वो बच गई, बाल बाल बच गई। तो मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि ये जो कैजुअलिटीज जो है, इसमें ऑनलाइन से कैजुअलिटीज होगी, मगर ये ना तो विभाग को समझ में आ रहा है, ना तो जो वहां के नुमाइंदे हैं उनको समझ में आ रही है बातें कि ऑनलाइन के पीछे क्यों पड़े हैं। शिक्षक हमारा चोर है क्या? क्यों लगातार आप ऑनलाइन ऑनलाइन? बहुत सारी समस्याएं हैं मिश्रा जी। बात मैं आपको बताऊं कि आपको नहीं मालूम शायद, और बहुत लोगों को नहीं मालूम है, हमारे इस उत्तर प्रदेश में इन परिषदीय विद्यालयों में जहां पर हम जॉब करते हैं, इतना दिन हुआ आज तक शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। महिलाएं बेचारी पानी नहीं पीते कि उनको जाना न पड़े, बीमारियों का शिकार होती हैं। मैं कितने पत्र लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी तक मैं लिख चुका हूं, यहां महानिदेशक को लिख चुका हूं, मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं। 2-2 बार ऑर्डर जारी हुए, मगर ऑर्डर ही जारी हुए, सतह पे कोई काम नहीं हुआ। आप सोचिए, ग्रामीण परिवेश के विद्यालय, वो टीचर बेचारी कहां जाएंगी? इस पे काम नहीं करना है। काम किस में करना है? ऑनलाइन अटेंडेंस पे। 10-12 साल में पदोन्नतियां नहीं हुई। कोर्ट से आदेश हुआ कि जो इंचार्ज के रूप में काम करे, काम वही कर रहे, उनको प्रधानाध्यापक के बराबर उनको दर्जा दिया, उनको वेतन दिया जाए। उसके ऊपर भी सरकार अपोजिट लड़ रही है, उसका भी कंप्लाइंस नहीं होने दे रही है। चयन वेतन, प्रोन्नत वेतन, बाबू लोग उसकी पत्रावलियां उन्हीं बीएसए ऑफिसर्स में सामने दबाए बैठे हैं, उस पर किसी अधिकारी की निगाह नहीं है। टीचर मारा मारा फिर रहा, बाबुओं के पीछे चक्कर लगा रहा, 6-6 महीने फाइलें दबा दी जाती, उस पर निगाह नहीं है। निगाह किस पे है? ऑनलाइन अटेंडेंस पे। उसको पता नहीं कौन सा ऐसा ऑनलाइन अटेंडेंस से। अब आप बताइए कि ऑनलाइन अटेंडेंस, हम लोग तो अटेंडेंस दे रहे हैं ना, हम लोग क्या कौन सी इतनी वो कर दिया है कि जो ऑनलाइन आपको अगर शुरू करना था तो आप पहले डिग्री कॉलेज से शुरू करते, अगर वहां सक्सेस हो जाते, वहां संख्या कम है, फिर आप इंटर कॉलेज में शुरू करते, अन्य विभागों में शुरू करते। आखिर बेसिक पे ही क्यों है? बेसिक पे हर व्यक्ति, और मैंने उस दिन भी बताया था कि यहां पर इतना ज्यादा चेकिंग करने के लिए यहाँ पे साधन है कि डीएम है, डीएम की अलग कमेटी बनी हुई है जो कहीं किसी को भेज के जांच करा सकती है। हमारे हर जिले में सीडीओ हैं, वो भी एक आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी अलग टीम बनी हुई है। हमारे एडी बेसिक है, हमारे बीएसएल साहब हैं, हमारे हर ब्लॉक में बीओ है, कितने एआरपी हैं, एसआरजी हैं। भाई आप बताइए, 33,000 रुपए बीओ को पेट्रोल का दिया जाता है जांच करने के लिए। जब सब ऑनलाइन ही होना है तो इनकी जरूरत क्या है? किस बात की इनको 30,000 रुपए पेट्रोल दिया जाता है? हाँ भाई, जब जांच करनी है तो ये काहे के लिए लगाए गए? सारा सिस्टम है। इससे पहले भी डीजी, पूर्व डीजी थे, उन्होंने भी समय समय पे जांच कराई है, बगैर बताए अचानक औचक निरीक्षण किया, नाम दिया था औचक निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया है। फिर भी जब पूरे प्रदेश में जब 2-2, 3-3 महीने का डाटा एक साथ उन्होंने जारी किया है, तो उसकी परसेंटेज आती थी 0.03, 0.04,
0.02%, इतना कम आता था। उसके बाद भी टीचर चोर है, उसके बाद भी टीचर के ऊपर हमको समझ ही नहीं आता कि इनको समझाने वाले कौन है। अरे इतनी बड़ी संख्या है, इन संख्याओं के बारे में आप सोचिए कि इनके साथ अगर ये स्थितियां हो रही हैं। अब आप सोचिए कि आज सुबह से मैंने खुद देखा, मैं तो जैसे जाता हूँ वैसे हर बार जाता हूँ और 18 साल से समय से पहुंचा हूं विद्यालय। मैंने देखा मेरे बगल में कभी गाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं समझ पहुंचा गाड़ी रेस लगा रही है, वैन में टीचर्स भरी हुई रेस लग रही है, गाड़ियां भगा रही है। हम तो ऊपर वाले से ही हाथ जोड़ के मना रहे थे, ईश्वर इन सबको सुरक्षित रखे जो भागदौड़ मच रही है। मैंने कहा भी, मीटिंगों में भी कहा, गूगल मीट के उसमें भी कहा, जान है तो जहान पहले। अगर जान है, अगर मैं सुरक्षित हूं तभी नौकरी सुरक्षित है। अगर आप सुरक्षित नहीं रहोगे तो नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर आपके साथ कोई दिक्कत, अगर मान लो आपके साथ सस्पेंशन हो जाता है, वेतन कट जाओ, लड़ भिड़ के बाहर करा लिया जाएगा, मतलब जिंदगी नहीं रहेगी, तो क्या स्थितियां होंगी। और एक व्यक्ति के पीछे उनका पूरा परिवार होता है शरीर, एक के साथ कैजुअलिटी होता है, उसका पूरा परिवार सफर करता है। ये विभाग को नहीं समझ में आ रहा। उनको तो ऑनलाइन अटेंडेंस लेनी है। पूर्व डीजी ने ही किया था, उन्होंने सेल्फी मोड इस्तेमाल किया था। लोग सेल्फी भेजे, सेल्फी से अपने मोबाइल से खींच खींच के, उसका बहुत विरोध किया गया था। सब लोग एक साथ आए और उसका रिजल्ट हुआ, आखिर उनको पीछे जाना पड़ा कुछ समय के लिए, और वही काम ये कर रही है। अरे भाई बहुत सारी समस्याएं हम लोग की है। अभी आपने कल देखा होगा संडे के दिन जो ट्विटर उस पर चला है, अब पूरे जितने संगठन थे सब एक साथ आए और पूरा दिन 5-6 घंटे तक नंबर 1 पे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड करता रहा। यही हमारा मुद्दा, सब लोग लगे जितने भी वो थे। तो एक काम तो इन्होंने महानिदेशक ने किया कि इस मुद्दे पे बहुत सारे जो विरोधी संगठन थे उनको सबको एक करने का काम किया। सब एक साथ आए और एक साथ सबने सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पे जुटे रहे और इसको नंबर 1, यहां तक कि उस दिन धोनी का जन्मदिन था, धोनी का जन्मदिन नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था, बाद में नंबर 4 नंबर 5 पे ट्रेंड किया है, मगर अपना मुद्दा नंबर 1 पे पूरा दिन भर ट्रेंड करता रहा। तो ये टीचर्स की जीत है। और आज भी बहुत जगह प्रदर्शन हुए हैं, बहुत जगह घटनाएं दुर्घटनाएं से भी लोग बचे हैं, कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। तो हमने बलरामपुर के एक फोटो देखी थी, वो बेसिक विद्यालय था, प्राइमरी जूनियर एक था, गर्दन तक पानी था और टीचर उसमें किस तरह वहां तक पहुंचे हैं, कैसे वो अटेंडेंस देंगे। बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स आई हैं, सुबह सुबह वीडियोज आए हैं। कम से कम ये तो पहला दिन है। अगर यही स्थिति आ रही, अब क्या हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अब ऊपर से दबाव आ रहा है, सारे बीएसए जो है बीओ को नोटिस भेज रहे हैं कि ये पता करिए कितने लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दी, कितने ने नहीं दी। एक दबाव डालने का, एक वो करने का, और इसमें दबाव डालने कुछ टीचर्स होते हैं जो घबरा जाते हैं, ये हो जाएगा। अरे उन सबको, टीचर्स को संगठन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि एक्स के ऊपर या ट्विटर पे इतना मजबूती से सबने किया, जिसका असर यह हुआ कि आधा घंटा उनको टाइम बढ़ाना पड़ा, मगर उसमें भी एक लिखना लगा दिया कि अगर आधे घंटे 8 बजे बाद आ पाओगे तो आप कारण बताओगे। तो हम मौका ही नहीं देते कारण बताने का, हमको अटेंडेंस ही नहीं देनी है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारी सारी समस्याओं को हल करो। और आप बताइए कि हम अभी कोई किसी